हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो जो है ना, वो मेरी मम्मी पापा की 26th एनिवर्सरी से रिलेटेड होने वाली है। आज है मेरी मम्मी पापा की 26th एनिवर्सरी। तो 26 साल एक दूसरे का साथ उन्होंने निभाया, जो कि काफ़ी मायने रखती है। तो उसी की खुशी में ना एक छोटी सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं बारबेक्यू नेशन में। और तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या खा पाएंगे क्या नहीं, पर ज़बरदस्ती नहीं खाएंगे हम लोग। कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर अप करें और आपको भी हम शो कर सके, दिखा सके कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे। और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी फिर से आपसे कि आप वीडियो में बने रहें, ताकि आपको पता चले कि आगे हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। तो मिलते हैं रेस्टोरेंट एंटर करने के बाद। तो मम्मी पापा और भाइयों के साथ हम लोग निकल पड़े थे बारबेक्यू नेशन की तरफ। तो हम लोग ना बूटी मोड़ की तरफ से डंगरा टोली जा रहे थे। तो आप लोग को पता होगा जो रांची में रहते हो कि ये जस्ट पैंटलून्स के बगल में है, जस्ट मैक्स के बगल में। तो हमारा ना यहाँ थोड़ा बहुत चोपा हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने स्लॉट लिया था 7 बजे का। ट्रैफिक की वजह से हम पहुँचे 8 बजे। और यहाँ पापा भी थोड़ा ना हंस रहे थे, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि हमें ना स्लॉट ही नहीं मिल रही थी। हमने बहुत ट्राई किया कि हमें 9 बजे की स्लॉट मिल जाए, पर 9:30 का वो बोल रहे थे। और पापा के खाने की टाइमिंग है 9 बजे। तो एनिवर्सरी के दिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो थोड़ा मूड स्पॉइल हो जाता है। पता नहीं इतनी क्यों रश थी इस दिन की स्लॉट मिल भी नहीं रही थी, और सारे लोगों की लग रही थी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन आज ही हो रही थी। एनी हाउ हमें 9 बजे की स्लॉट मिल गई थी बहुत रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि हमने बोला कि हमारी यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है, स्पेशल डे जो है, वो स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। तो हमें मिल गई थी। उनका जो कॉपरेशन था वो बहुत सही था। तो इनिशियली स्टाफ्स ने यहाँ हमें आके क्रिस्पी कॉर्न सर्व किया था। और क्रिस्पी कॉर्न ना अपने नाम को जस्टिफाई करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बिल्कुल गर्मा गर्म और क्रिस्पी, अनलिमिटेड आपको मिलेगी जितनी बार भी आप खाना चाहो। पर हम लोगों ने एक बार ही मंगाया, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई करना था। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई सब कुछ हमें ट्राई करना है, तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। यहाँ मैं उछल के बंदरों की तरह खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी हमारी यहाँ ग्रिल नहीं लगी हुई थी। हमें यहाँ इन्होंने सर्व किया था पनीर। तो पनीर टिक्का सर्व किया था इन्होंने, जो कि ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि भाई नॉन वेज वाले लोगों को ना वेज जल्दी अच्छा नहीं लगता है। मतलब अच्छा लगता है, पर पनीर टिक्का इनका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर इन्होंने यहाँ पे हमें चिकन कबाब सर्व किया था, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी थी और बिल्कुल गर्मा गर्म थी। और मेरे मुंह जल रहे थे, पर फिर भी मैं खाना नहीं रोक रही थी कि भाई आई हूँ तो भाई खाना तो है। तो यहाँ पे मैं भी खा रही थी, मम्मी भी खा रहे थे। और पर ना मैं अपने आप को ही ज़्यादातर रिकॉर्ड कर पाई इसमें, क्योंकि मम्मी पापा बोले कि भाई हमें आराम से खाने दो, हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं तसल्ली से आराम से खा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम था हमारे पास। तो मैंने सोचा कि आराम से टाइम लेके खाते हैं, हड़बड़ा के खाने का यहाँ पे कोई मतलब बात ही नहीं बनता है। फिर यहाँ पे इन्होंने सर्व किया चिकन टिक्का। तो यहाँ चिकन टिक्का भी एक सीख में 2-3 पीस रहती है, बिल्कुल गर्मा गर्म। तो सीख जब मतलब ग्रिल लग चुकी थी हमारी, 90% कुक होती है, बस 10% आपको ग्रिल में घुमाना है। मेक श्योर कीजिएगा 2 मिनट से ज़्यादा ना घुमाओ आप, क्योंकि वो जल जाएगी, तो उसकी टेस्ट जो है वो आपको सही नहीं लगेगी। मेरे ना मुंह में यहाँ पानी आ रही है रिकॉर्ड करते वक्त, मतलब वॉइस ओवर करते वक्त। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने चिकन टिक्का दिया, और साथ में ना सॉस दिया था, मतलब चटनी दी थी। एक इमली की चटनी थी और एक मस्टर्ड सॉस था, और एक था मुझे याद नहीं आ रहा है। पर मैंने यहाँ सबसे पहले इमली की चटनी ली थी, और इमली की चटनी में डिप करके खाने का ना मज़ा ही कुछ और था। काफ़ी सही लग रही थी डिप करके खाने में। तो मम्मी भी बगल में खा रही थी, मैं अपने भी खा रही थी, मम्मी को भी दे रही थी। और यहाँ देखिए, मेरे पिताश्री आने से पहले मुझे बोले थे, बेटा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अब तुम लोग खाना, मैं बैठा रहूँगा। पर सबसे ज़्यादा पैसे वसूल ना मेरे पापा ने ही किए हैं। तो पापा ने पूरे फुल पैसे वसूल किए हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई पापा कि पापा ने 799 रुपीज़ फुल वसूले। तो हाँ, जो आप अगर नॉन वेज प्लेटर लोगे ना, तो आपको 799 पड़ेगी यहाँ पे, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 100 की डिस्काउंट मिलती है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, मतलब हम लोगों को उन्होंने ही सर्व किया था ये चिकन पेरी पेरी विंग्स। और यहाँ पे वो मेरी नाम पूछ रहे थे, मेरे ही सामने आके पूछ रहे थे भाई ये कौन है। तो मैंने बोला कि हाँ भाई, मेरे ही नाम
से बुकिंग है और फिर बार बार आके वो रिव्यू लेंगे आपसे कि मैम खाना अच्छा तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ 19-20 तो नहीं है ना। तो ये सबसे अच्छी मुझे वहाँ की पॉलिसी लगी कि स्टाफ्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार आके वो आपको सर्व करेंगे। और फ्रस्ट्रेशन का तो नाम मत लो, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होते। इतने रश में भी उनकी जो बिहेवियर थी वो इतनी अच्छी थी और साथ ही वो कोऑपरेट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो हर टेबल के लिए एक स्टाफ अलॉट किए जाते, तो हमारे जो स्टाफ थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ पर फिर से मैंने ये चिकन पेरी पेरी विंग्स ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं बस यही सोच रही थी कि बाहर अगर मैं खाने जाऊँ ना, तो मुझे आराम से 1500 तो पड़ ही जाएंगे अगर मैं बस चिकन टिक्का लेने जाऊँ तो। और यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन रहती है, चिकन टिक्का रहती है, फ़िश टिक्का रहती है, कबाब रहती है, और उसके बाद इतने टाइप के आपको ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। तो कोई लफड़ा नहीं है, आराम से हम खा सकते हैं बिना सोचे। अब यहाँ जो ये उन्होंने दिया था ना, ये आई थिंक कि फ़िश कबाब है। तो फ़िश कबाब हम लोगों को इन्होंने सर्व किया, और ये जो मैंने ट्राई किया ना, मुझे सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें से ना एक स्मेल आ रही थी जो कि कच्चेपन टाइप का लग रहा था। तो सारे मेन्यू में मुझे यही एक जो चीज़ थी जो ओके ओके लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि पता नहीं इससे ना कच्चेपन की स्मेल आ रही है, जैसे बंगाली में हम लोग बोलते हैं आष्टानी गौंधो, तो वैसा स्मेल आ रहा था। फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि ट्राई तो करनी ही थी। फिर इन्होंने जो सीख लगी हुई थी, जो सीख खाली हो चुकी थी, वो उठा के ले जा रहे थे, और जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से वो आपको सीख ला कर रख देंगे, और आप आराम से 2 मिनट तक ग्रिल करो उसे और अपने प्लेट में सर्व करो। तो यहाँ मम्मी भी चिकन पेरी पेरी ली हुई थी, क्योंकि चिकन पेरी पेरी ना जो विंग्स थी वो बेस्ट थी। तो मैंने भी आई थिंक 2-3 बार ली थी ये चिकन पेरी पेरी विंग्स, और लास्ट में ना मैंने अपने प्लेट में सब कुछ इन्वॉल्व कर लिया। चिकन पेरी पेरी, कबाब था, फिर चिकन टिक्का था, वो फ़िश वाली जो आइटम थी, सारी चीज़ें मैंने एक प्लेट में रखी, और थोड़ा करके मैं सारे को खाने लगी। सच बताऊँ तो इस पॉइंट तक, इस मोमेंट तक ना पेट बहुत भर चुकी थी, क्योंकि स्टार्टर्स हम लोगों ने इतना ज़्यादा खा लिया था ना कि मेन कोर्स के लिए जगह नहीं थी। तो जगह नहीं थी, फिर भी जगह बनानी थी हमें, क्योंकि सब कुछ ट्राई करना था, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद ना हम लोग अभी नहीं आने वाले हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे सब कुछ ट्राई करना था। तो मैं पापा को बोल रही थी कि और चाहिए तो मंगवा लीजिए। तो मेरे पापा ने भाई कोई शर्म हया यहाँ नहीं देखी, क्योंकि पापा वाज फुल ऑन मूड। पापा यहाँ पैसे वसूल करने का सोच आए थे। यहाँ मैं पापा से पूछ रही थी कि पापा कैसा लग रहा है। पापा थम्स सब दिखा के बोल रहे थे भाई पैसे वसूल मैं करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नहीं आता अगर तो रिग्रेट होता। तो यहाँ पे पापा जो हैं बार बार बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अब आराम से मुझे खाने दो और अपने आप को रिकॉर्ड करो। और फिर से यहाँ पे मैंने आई थिंक क्या लिया था, फिर से वही चिकन फ़िश प्रॉन्स, हाँ प्रॉन्स लास्ट में इन्होंने हमें दिया, जो कि बहुत फ्रेश थी। और प्रॉन्स के लिए ना ये जगह मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, क्योंकि बाहर मुझे पता है कि अगर मैं एक सीख भी लेती हूँ ना तो समथिंग 70-80 पड़ती है। तो यहाँ पे मैं प्रॉन्स को ट्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और ये बहुत ज़्यादा यमी थी, बिल्कुल जूसी, क्रिस्पी, स्पाइसी, मतलब फ्लेवर जो है ना वो मुंह में ब्लास्ट कर रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगी। यहाँ मेरी ना पीठ जो है वो फट रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था भाई अब नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मैं खाई जा रही थी, धीरे 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 खाई जा रही थी कि भाई मेन कोर्स खाना ही है, खाना ही है मुझे। और हँस हँस के मैं अपने भाइयों को देख रही थी, जो कि दूसरे सेक्शन में बैठे हुए थे। तो वो तो भाई फुल पैसा वसूल कर रहे थे, उधर आके हम लोगों को बोल रहे थे कि भाई पैसा वसूल हो रहा है ना, पैसा वसूल हो रहा है ना। अब मेरी मम्मी ने ना यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, मम्मी ने बहुत कम खाया था, क्योंकि मम्मी शुगर पेशेंट है, तो मम्मी बहुत स्पेसिफिकली चीज़ों को उठा उठा के खा रही थी। अब यहाँ इस पॉइंट में मेरी पेट भर चुकी थी, और मम्मी से मैं पूछ रही थी कि कैसा है। माता श्री यहाँ आके पेट फुल हुआ या नहीं हुआ? मन तो कर रहा है यहीं लेट जाऊँ, पेट पूरा भर गया है, लेकिन फिर भी पैसा वसूलना है, अभी खाना है पूरा। उधर तो मेरे भाई लोग हड्डी भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो अभी मेन कोर्स पे टूट पड़ना है ना। कैसा लग रहा है मम्मी, माता श्री, बारबेक्यू नेशन आके? दिल्ली तमन्ना
तो हालत ख़राब हो रही है, पेट में पूरा जगह भर गया है, लेकिन फिर भी खाना है, पैसा वसूलना है। ओके ओके ओके, वहाँ मैंने बोला कि वाशरूम नहीं है। एक्चुअली आने से पहले ना मेरे भाइयों ने मुझे डरा दिया था कि देख सोच समझ के खाना, क्योंकि वहाँ वाशरूम नहीं है। तो अगर हल्का होना रहेगा ना तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं ठहरी बुड़बक, मैंने भी उन लोगों का बात मान लिया कि हाँ वाशरूम नहीं होगी। अब इतनी बड़ी रेस्टोरेंट है भाई, वाशरूम होगी होगी। चलो किसी को पॉटी नहीं तो सूसू आएगी तो कहाँ जाएंगे, सूसू के लिए तो ऑप्शन रहेगी ही ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वाशरूम रहती है। अब लास्ट में मैंने सोचा कि भाई अब मुझे लास्ट बार एक बार प्रॉन्स ट्राई करनी ही है, खानी ही है, क्योंकि इसके बाद मेन कोर्स के लिए जगह बचाना है। हम सब लोगों ने 15 मिनट का रेस्ट लिया था और फिर हम लोगों ने मेन कोर्स जो है वो खाया था। अब ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए इस वीडियो में मैं मेन कोर्स का तो नहीं दिखा सकती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मेन कोर्स का दिखाऊँगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।